आज हम प्रैक्टिस करेंगे E10। आज का जो पहला वर्ड है वो है इक्वाबल। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और हिंदी में इसका अर्थ है हमेशा शांत और तर्कसंगत, जैसे कि एन इक्वाबल टेम्परामेंट। इक्वाबली ये एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वो है इक्वल। इक्वल ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और हिंदी में इसका मतलब है इक्वल टू समबडी या इक्वल टू समथिंग, किसी के समान या किसी वस्तु के समान, किसी व्यक्ति के समान या किसी वस्तु के समान, ठीक है। आकार, मात्रा, संख्या, गुण आदि में समान या फिर बराबर। इसका दूसरा अर्थ है वो है इक्वल टू समथिंग, के योग्य या के बराबर, जैसे कि ही प्रूव्ड इक्वल टू द ओकेजन। इक्वल यहाँ पर नाउन भी है, इसका अर्थ है किसी के बराबर या बराबरी वाला व्यक्ति या वस्तु। इक्वल वर्ब भी है, इसका मतलब है मात्रा या संख्या में बराबर करना या होना, इक्वल करना, ठीक है। दूसरा अर्थ है इक्वल समबडी ऑब्लिक समथिंग एज ऑब्लिक इन समथिंग, मतलब कि बराबरी करना या समान स्तर पर पहुंचना। Few politicians can equal her as a public speaker. इक्वली एडवर्ब है और इसका अर्थ है समान रूप से, समान स्तर पर। दूसरा अर्थ है इसी का समान हिस्सों या मात्रा में, जैसे कि द मनी वाज इक्वली डिवाइडेड अमोंग हर 4 चिल्ड्रन। थर्ड मीनिंग है इसी का अतिरिक्त और समान महत्व वाला, उसको भी हम इक्वली बोलते हैं। अगला वर्ड है वो है इक्वालिटी। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है समानता, बराबरी। इक्वालिटी मतलब कि बराबरी या समानता। अगला वर्ड है वो है इक्वलाइज। इक्वलाइज ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है बराबर करना या एक रूप करना, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोसेस दी गई है, उसका नाम है इक्वलाइजेशन ये यहाँ पर नाउन है और ये प्रक्रिया है। अगला वर्ड है वो है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है धैर्य, समबुद्धि, जैसे कि शी इज फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर ऑपरेशन विथ चीयरफुल इक्वानिमिटी। नेक्स्ट वर्ड वो है इक्वेट। इक्वेट ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है इक्वेट समथिंग, मतलब कि विथ समथिंग, किसी वस्तु को दूसरे के बराबर मानना या करना। किसी वस्तु को दूसरे के बराबर मानना या किसी वस्तु को दूसरे के बराबर करना, उसको हम बोलते हैं इक्वेट। दूसरा अर्थ है इसी का इक्वेट टू समथिंग, मतलब कि किसी अन्य के बराबर होना या समतुल्य होना, ठीक है। अगला वर्ड है वो है इक्वेशन, जो कि आपने अधिकतर मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री में जरूर सुनी होगी, कहीं ना कहीं तो इसको सुना होगा आपने। इक्वेशन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और हिंदी में इसका अर्थ है गणित समीकरण, जैसे कि 2x प्लस 5, ठीक है। और अगला वर्ड है वो है यहाँ पे 11 लिखा है, 2x प्लस 5 बराबर 11। अगला वर्ड है वो है इक्वेटर। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इक्वेटर। इक्वेटोरियल ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है भूमध्यवर्ती, विषुवत रेखा विषयक, ठीक है। अगला है इक्वेस्ट्रियन ये एडजेक्टिव है और हिंदी में इसका अर्थ है घुड़सवारी से संबंधित। इक्वेस्ट्रियन स्किल्स जो कि घुड़सवारी से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है वो है
इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका अर्थ है दो या ज़्यादा स्थानों से समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ। ठीक है, जैसे कि आवर हाउस इज इक्वे डिस्टेंस फ्रॉम द 2 शॉप्स इन द विलेज, समदूरस्थ। अगला वर्ड है वो है इक्विलेटरल, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका अर्थ है समभुज। इक्विलेटरल मतलब कि समभुज, जैसे कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगला वर्ड है वो है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है साम्य या संतुलन की स्थिति, जैसे कि द नीड टू कीप सप्लाई एंड डिमांड इन इक्विलिब्रियम। इस वर्ड को सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। हम इसको साम्य बोलते हैं हिंदी में, साम्य, साम्यावस्था। अगला वर्ड है वो है इक्विनॉक्स, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है वर्ष का वह समय जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इक्विनॉक्स। अगला वर्ड है वो है इक्विप, इक्विप। ये इसके दो अर्थ हैं। पहला है, ये वर्ब है, इसका पहला अर्थ है वो है सज्जित करना, लेस करना। दूसरा है किसी को किसी खास कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। जैसे कि यहाँ पे आता है इक्विपमेंट, ये नाउन है और इसका मतलब है साज, सामान, उपकरण। अगला वर्ड है वो है इक्वेटेबल, इक्वेटेबल ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है न्याय संगत, उचित। एन इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगला वर्ड है वो है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और हिंदी में इसका अर्थ है समतुल्य, बराबर, समानार्थी। जैसे कि 250 ग्राम्स और एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन आउंसेस। ठीक है, इक्विवेलेंट यहाँ पर नाउन भी है। और अगला वर्ड है वो है इक्विवोकल, इक्विवोकल ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका अर्थ है अर्थ या अभिप्राय में अस्पष्ट, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इक्विवोकल, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट ये वर्ब है और इसका मतलब है गुमराह करने या छिपाने के लिए अस्पष्ट तरीके से बात करना। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट। इक्विवोकेशन ये नाउन है। ठीक है, अगला वर्ड है वो है ईरा, ईरा यहाँ पर नाउन है और इतिहास में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। हिंदी में इसका अर्थ है संवत, युग। द पोस्ट वार ईरा, द पोस्ट वार ईरा। अगला वर्ड है वो है इरेडिकेट, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है पूर्णतः नष्ट कर देना, जड़ से उखाड़ देना। स्मॉल पॉक्स हैज नाउ बीन इरेडिकेटेड, इरेडिकेशन यहाँ पर नाउन है। अगला वर्ड है वो है इरेज, इरेज यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है इरेज समथिंग फ्रॉम समथिंग, पूरी तरह मिटा देना। इरेज somebody एंजाइटी of his doubts,
सेकंड मीनिंग है उसका रबड़ से मिटा देना। इरेज नाउन है, इसका मतलब है रबड़। इरेजर यहाँ पर नाउन है और इसका मतलब है मिटाने की क्रिया। अगला वर्ड है इरेक्ट, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सीधा खड़ा, होल्ड, वन सेल्फ इरेक्ट। सेकंड वर्ड है वो भी इरेक्ट ही है लेकिन ये वर्ब है, इसका मतलब है निर्माण करना, स्थापित करना। इरेक्शन यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है निर्माण या स्थापना। ठीक है। अगला वर्ड है इरोड, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है पानी की धारा, वर्षा, वायु, तेजाब आदि से कटाव होना, खाया जाना या क्षय हो जाना। जैसे कि मेटल्स आर इरेडेड बाय एसिड्स। ठीक है। इरोजन यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है कटाव, सॉइल इरोजन, जैसे कि एक एग्जाम्पल है सॉइल इरोजन। ठीक है, भूमि का कटाव। अगला वर्ड है इरोटिक, ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है काम वासना, उत्तेजित करने वाला, श्रृंगारिक। द फोटोग्राफ्स आर प्रोफाउंडली इरोटिक। इरोटिका यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है कामोद्दीपक पुस्तक, इरोटिका बुक। इरोटिका एक बुक्स होती है। चित्र या अन्य सामग्री, इरोटिसिज्म यहाँ पर नाउन है। अगला वर्ड है वो है अर, ERR, अर, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है भूल करना, गलती कर बैठना। नेक्स्ट वर्ड है वो है इरेंड, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है किसी वस्तु को पाने या लाने के लिए की गई छोटी यात्रा। ऐसी यात्रा का उद्देश्य या प्रयोजन, जैसे कि ही वाज थर्ड ऑफ रनिंग इरेंड्स फॉर हिज सिस्टर। ठीक है। अगला वर्ड है इरेटिक, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है मोजी, अनिश्चित व्यवहार अथवा मत वाला। ठीक है। जैसे कि अ गिफ्टेड बट इरेटिक प्लेयर, इरेटिकली यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है वो है इरेटम, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है लिखने या मुद्रण की त्रुटियां, अशुद्धि। इरेटम लिखने की त्रुटियां या मुद्रण की त्रुटियां या अशुद्धियां। अ लिस्ट ऑफ इरेटा। अगला वर्ड है वो है इरोनियस, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है गलत, भ्रांतिपूर्ण। जैसे कि इरोनियस आइडियाज, इरोनियस बिहेवियर एटसेट्रा। ठीक है। अगला वर्ड है वो है एरर, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है गलती या त्रुटि। अगला वर्ड है एड्स्ड बाय, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है पूर्व या पहले का। जैसे कि हिज हेरेस्ड वाइल फ्रेंड टर्न अगेंस्ट हिम। अगला वर्ड है वो है इरूडाइट, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है पांडित्य या पांडित्यपूर्ण या पंडित। इरूडाइट पांडित्यपूर्ण या पंडित। ठीक है। जैसे कि एन इरूडाइट लेक्चर। इरूडिक्शन यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है विद्युता। ठीक है। अगला वर्ड है वो है इरप्ट यहाँ पर वर्ब है और इसका मतलब है ज्वालामुखी का फट पड़ना। इसका दूसरा मीनिंग है वो है इरप्ट इनटू समथिंग, इसका मतलब है अचानक फूट पड़ना या घटित होना। जैसे कि द स्कैंडल इरप्टेड ओनली डे बिफोर द इलेक्शन।
थर्ड मीनिंग है इरप्ट इन समथिंग, जोर से चिल्लाकर तीव्र भावनाएं व्यक्त करना। इरप्ट इन समथिंग, जोर से चिल्लाकर तीव्र भावनाएं उत्पन्न करना, जैसे कि इरप्ट इन टीयर्स ऑब्लिक फिट्स ऑफ लफ्टर। फोर्थ मीनिंग है फोड़े फुंसी उभर आना, उसको भी हम बोलते हैं इरप्ट। इरप्शन यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है फूट कर बाहर आना, उद्गार या फोड़ा फुंसी, उसको बोलते हैं इरप्शन। ठीक है, अगला वर्ड है वो है एस्केलेट। एस्केलेट ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है बढ़ाना, तीव्र करना। एस्केलेशन यहाँ पर नाउन है, प्रक्रिया, तीव्र करने की प्रक्रिया, तीव्र करने की प्रोसेस। अगला वर्ड है वो है एस्केलेटर, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है चलती सीढ़ी, एस्केलेटर। अगला वर्ड है वो है एस्केपेड। एस्केपेड ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है दुस्साहसिक घटना, जैसे कि अ फूल इज एस्केपेड। ठीक है, अगला वर्ड है वो है एस्केप, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है, इसका पहला मतलब है हिंदी में बचना, निकल भागना। दूसरा अर्थ है गैसों द्रवों आदि का निकल जाना, जैसे कि हीट एस्केपिंग थ्रू अ विंडो, जैसे कि हीट एस्केपिंग थ्रू अ विंडो। एस्केप विद समथिंग, इसका मतलब है होने वाली हानि से बाल बाल बचना। एस्केप विद समथिंग। और चौथा मीनिंग है ध्यान से हट जाना, ध्यान से हट जाना, एस्केप हो गया, उसके माइंड से एस्केप हो गया, एस्केप। अगला वर्ड है वो भी एस्केप ही है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है एस्केप फ्रॉम समथिंग, पलायन, भागने की क्रिया, भागने का साधन। एस्केप फ्रॉम मतलब कि कहीं से जाना, फ्रॉम मतलब कहीं से जाना, भागना, कहीं से भागना, कहीं से पलायन करना, एस्केप फ्रॉम समथिंग। दूसरा मीनिंग है भागने का साधन, अवर एस्केप रूट, अवर एस्केप रूट, भागने का साधन कौन सा है, भागने का तरीका कौन सा है, भागने की जगह कौन सी है, इसको भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं, अवर एस्केप रूट। अगला वर्ड है वो है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म, एस्केपिज्म ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है पलायनवादी प्रवृत्ति, पलायनवादी प्रवृत्ति। जो एक देश में जाकर दूसरे देश चला जाता है, उस देश से दूसरे देश में चला जाता है, उस देश से दूसरे देश में चला जाएगा, इस प्रवृत्ति को बोलते हैं पलायनवाद प्रवृत्ति हिंदी में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केपिज्म, एस्केपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्कॉर्ट। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है किसी व्यक्ति या जहाज की सुरक्षा के लिए या सम्मान के लिए साथ साथ जाने वाला व्यक्ति, या जहाज या अनुरक्षक। दूसरा अर्थ है विशिष्ट अवसर पर किसी के साथ साथ जाने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट। ठीक है, एस्कॉर्ट यहाँ पर वर्ब भी है, इसका मतलब है अनुरक्षक के रूप में जाना, अनुरक्षक के रूप में जाना कहीं। अगला वर्ड है स्पेशल। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है विशिष्ट, असाधारण, अ मैटर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। दूसरा है खास, एक व्यक्ति या वस्तु विशेष से संबंधित, फॉर योर स्पेशल इंटरटेनमेंट। ठीक है, स्पेशली ये एडवर्ब है, इसका मतलब है विशेष रूप से। अगला वर्ड है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब है जासूसी या गुप्तचरी, फाउंड गिल्टी ऑफ एस्पियोनेज, एस्पियोनेज। अगला वर्ड है ऐसे। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब है ऐसे ऑन समथिंग, मतलब कि निबंध। दूसरा अर्थ है ऐसे इन समथिंग, प्रयास। एसेइस्ट ये नाउन है, इसका मतलब है निबंधकार। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है।
आज की प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट।